नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल समाधान पर। फ्रेंड्स, आपको अपने किसी परिचित के माध्यम से या किसी और माध्यम से किसी जॉब की वैकेंसी के बारे में पता लगता है और आप उस जॉब को पाना चाहते हैं। आप यदि फ्रेशर हैं या आप पहले से काम कर रहे हैं और अपनी जॉब में बेटरमेंट के लिए जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप वर्कआउट करें ताकि जब आप इंटरव्यू फेस करें तो आपके जो सफलता के चांसेस हैं वो थोड़े बढ़ जाए। आज की वीडियो में इन्हीं सब चीजों पे अपन चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, हर जॉब हर किसी के लिए नहीं होती है। जैसे बिल्कुल आप जानते होंगे ये चीज कि हर एक जॉब हर बंदे के लिए नहीं हो सकती है। तो सबसे पहला जो कदम आपको लेना है, पहला स्टेप जो आपको उठाना है वो है सिलेक्शन ऑफ जॉब, यानी कि जॉब का सिलेक्शन। अब मान लीजिए कि अकाउंटेंट के लिए आप कहीं पे ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, वैकेंसी का आपको पता लगता है, इंटरव्यू आपको फेस करना है, तो आप क्या वर्कआउट करेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि जिस संस्था में वैकेंसी है उसका नेचर क्या है, उसका बिजनेस क्या है। तो इसको अपन कैटेगराइज यदि करें तो मोटा मोटी 3 कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर सकते हैं अपने जॉब के हिसाब से। पहला है कि क्या वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दूसरा क्या वो ट्रेडिंग कंसर्न या फर्म है, या तीसरा जो इसका कैटेगरी है वो है सर्विस प्रोवाइडर। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो जॉब जिसके लिए आप जाना चाह रहे हैं वो किस सेक्टर में आ रही है। जब आप ये कैटेगराइज कर लेंगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता है। ईमानदारी से एनालिसिस आप करेंगे तो आपको पता है कि ये जॉब मेरे लिए कितनी सूटेबल है। सिर्फ ये नहीं कि वैकेंसी आई, आपने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू फेस किया और बाद में आप रिजल्ट आता है उसका नेगेटिव, तो आपको लगता है कि इंटरव्यू ठीक गया, सारी बातें हैं, मुझे थोड़ी नॉलेज भी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इससे एक नेगेटिव चीजें आपके माइंड में आती है। तो इस निगेटिविटी को इम्प्रूव करने से पहले आपको कुछ होमवर्क आप कर लेंगे। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ के आता है, उसके बाद जो बच्चा अपने घर पे होमवर्क कर रहा है, आप मान के चलिए उसकी जो पकड़ है वो होमवर्क नहीं करने वाले बच्चे से ज्यादा होगी अपने विषय के ऊपर। तो इसी तरीके से आप यदि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको होमवर्क जरूर कर लेना चाहिए। तो पहला क्राइटेरियन आपको सर्च करना है, जिसपे वर्कआउट करना है, वो है सिलेक्शन ऑफ जॉब। अब आपको इंटरव्यू में जाने से पहले ये पता है कि जॉब का नेचर क्या है। इसमें आपको जो फायदा होगा वो ये होगा, मान लीजिए कि आप सर्विस सेक्टर में काम अभी तक आपने किया है, फ्रेशर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि साहब मैं फ्रेशर हूं। और यदि फ्रेशर के लिए आपके पास वैकेंसी है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि वहां पे रिक्वायरमेंट किसी पहले से अनुभवी व्यक्ति की है या उनको असिस्टेंट अकाउंटेंट नहीं चाह के वहां की रिक्वायरमेंट है अकाउंटेंट की जो सारे फंक्शंस अकाउंटिंग के इंडिपेंडेंटली हैंडल कर ले, तो अब आपको ये पहले से पता है, आपने सर्विस सेक्टर का जॉब किया हुआ है, ट्रेडिंग का आपको मान लीजिए अनुभव नहीं है, लेकिन आपका इंटरव्यू होने वाला है 2, 3 या 5 दिन बाद या 1 वीक बाद, तो आपके पास दोस्तों समय मिल जाता है आपको तैयारी करने के लिए। आप YouTube पे देख के सीख सकते हैं, खुद से मेहनत कर सकते हैं। आपके जो परिचित हैं या इस फील्ड में जो आपके जानकार लोग हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग तो आप मान के चलिए दोस्तों हर जगह सेम है। जो फाउंडेशन है वो यदि क्लियर है, बेसिक नॉलेज आपको है, तो इसके बाद तो आपको सिर्फ उसको नॉलेज को डेवलप करना है उस पर्टिकुलर
फील्ड के हिसाब से। तो आपको बेसिक नॉलेज है तो भी आपको जॉब में परेशानी नहीं आती है, बशर्ते कि आपका इंटरव्यू थोड़ा ठीक ठाक चला जाए। इंटरव्यू में दोस्तों सामने वाला सिर्फ ये जानने की कोशिश करता है कि आपको फील्ड का नॉलेज कितना है। दूसरा, यदि नॉलेज थोड़ा कम भी हुआ लेकिन आप में सीखने की इच्छा है, आप अपनी स्किल सेट पे काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको और डेवलप कर पाएंगे, तो भी आपको जॉब आसानी से मिल जाता है, आपको वहां से नेगेटिव रिप्लाई नहीं मिलता है। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो डिप्लोमेटिक आंसर्स देने से आपको बचना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि सेल्स का बंदा या मार्केटिंग का बंदा इंटरव्यू में अपीयर हो रहा है तो यदि वो किसी प्रश्न का डिप्लोमेटिक आंसर भी देता है तो वहां पे उसको स्वीकार कर लिया जाता है, इतनी फर्क नहीं पड़ता उसके इंटरव्यू पे। लेकिन यदि एक अकाउंटेंट जॉब के इंटरव्यू में जा रहा है तो दोस्तों उसको तो बिल्कुल फॉर्मली और एक्यूरेटली अपना आंसर देना है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की गुंजाइश होती नहीं है। और सामने वाला इंटरव्यूअर जो है वो आपसे उम्मीद भी यही करता है कि जो सवाल पूछा गया है आप उसका एग्जैक्टली और फॉर्मली उसको आंसर दें। यदि आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो उस सवाल का जवाब गोलमाल या घुमा के देने के बजाय आप सीधा भी कहेंगे तो भी आपका इंटरव्यू ये मान के चलिए अच्छा जाएगा, न कि गोलमाल जवाब आपको दे रहा है। क्योंकि अकाउंटेंट का जो जॉब है वो डेटा एनालिसिस, एक्चुअल चीजें आपके सामने आती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो सर्टेन है, तो उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है दोस्तों 19-20 किसी भी तरीके की। तो आपको बिल्कुल फॉर्मली जवाब देना है, कॉन्फिडेंटली कि साहब इसका आंसर ये है, तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब ये चीज निकल के आती है कि आप डिप्लोमेटिक आंसर्स देने से बचे। तीसरा जो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ाता है वो ये है कि आप जिस भी ट्रेड में जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा वर्कआउट आप करके जाइए। देखिए दोस्तों, हर एक ट्रेड इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको मिलती है। मान लीजिए यदि आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बेसिक्स हर जगह से, जैसा मैंने आपसे चर्चा करी, बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक प्रिंसिपल सब वही अप्लाई होने हैं, लेकिन कुछ चीजें पर्टिकुलर ट्रेड में अलग आती है। यदि आपने काम किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया है तो भी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ उस स्किल को डेवलप करना है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग। मतलब इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है कि आपको साहब आपने पहले काम नहीं किया है तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको है, चाहे टैली हो या और कोई सॉफ्टवेयर, ईआरपी बेस्ड कोई भी सॉफ्टवेयर हो, एक सॉफ्टवेयर पे आपने काम किया है, कंप्यूटर नॉलेज आपको है, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे आसानी से काम कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में जिसमें आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए। जैसे एजुकेशनल सेक्टर की अपन ने बात करी, बेसिक चीजें सेम होगी, लेकिन एजुकेशनल सेक्टर है वो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको आपको अकाउंटिंग है वो इस तरीके से करनी होगी क्योंकि वहां पे किसी चीज की खरीद फरोख्त नहीं हो रही है, वो सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में पेरेंट्स से वो फीस वसूल कर रहे हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई रिटेल शोरूम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे ऑटोमोबाइल शोरूम हो, या फिर कोई और मोबाइल या इस तरीके का या गारमेंट्स का शोरूम हो, तो हर जगह आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन उस ट्रेड के अकॉर्डिंग वहां पे काम करने के दौरान सीखने को मिलेगा और थोड़ी सी चीजें आपको हर ट्रेड की अलग से मिलेगी। तो आप यदि उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट आप कर लीजिए। दोस्तों, सीखना तो आज के समय में बहुत ही आसान है। मान लीजिए आप किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए और आपने टेक्सटाइल का काम नहीं किया हुआ है, या आप फ्रेशर हैं और असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब है उसके लिए आप जा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप अपना कैंडिडेचर स्ट्रॉन्ग कैसे बना पाएंगे? आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए,
टेक्सटाइल की अकाउंटिंग कैसे हो रही है, टैली में एंट्रीज कैसे हो रही है, क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब आप पहले से वर्कआउट कर लेते हैं तो इंटरव्यू फेस करने में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सामने वाला इंटरव्यू में सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा होता है कि आप उस पोस्ट के कितने काबिल हैं। दूसरा, यदि थोड़ा सा क्वालिफिकेशन कम भी उसको लग रही है आपकी है, लेकिन आप सीखने के लिए तैयार हैं, आपका माइंडसेट क्या है, वो आपको इंटरव्यू में सक्सेस दिलाता है। तो ये सब चीजें फ्रेंड्स आपको इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले थोड़ा सा तैयार करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।